लास्ट टाइम जो है हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ लिया था और इसके आज जो है हम ड्रॉबैक्स, लिमिटेशन भी कहते हैं इसको, डिफेक्ट भी कहते हैं, ड्रॉबैक भी कहते हैं। आप देख सकते हैं हेडिंग के अंदर आप नज़र आ रहा है लिमिटेशन और डिफेक्ट और ड्रॉबैक और डिसएडवांटेजेस ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। आज जो है हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले जो हमने पीछे जो हमने पढ़ा था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, उसको थोड़ा सा हम दोबारा से देख लेते हैं। जैसे कि आपके सामने ये एटम की एक स्ट्रक्चर है। इसमें हम देख सकते हैं कि न्यूक्लियस जो है ये वाला जो रीजन है रेड और जो है वो ग्रे बॉल से जो है आपको ये पूरा न्यूक्लियस दिखाया गया है। न्यूक्लियस के अंदर जो है इनके मौजूद हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। आप देख सकते हैं इसमें, आपको मैं इसमें पॉइंटिंग कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो ये इतना हिस्सा जो है ये इसका न्यूक्लियस है और इसके इर्द गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इन्होंने पाथ ये वाली फॉलो की, इस पाथ में फॉलो कर रहे हैं वो, और इस पाथ में फॉलो कर रहे हैं वो। तो ये डिफरेंट पाथ के अंदर या डिफरेंट ऑर्बिट के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स के इर्द गिर्द मूव कर रहे हैं। ये हमें रदरफोर्ड ने कहा था। अब इसके ऊपर जो है वो ड्रॉबैक या डिसएडवांटेज या इसके डिफेक्ट जो है वो, पहला डिफेक्ट इसका ये है कि अगर कोई दो चार्ज बॉडीज़ हैं, जैसा आप देख सकते हैं इसमें दो चार्ज बॉडीज़ हैं। एक बॉडी हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन है और एक बॉडी हमारे पास जो न्यूक्लियस है, हमारा न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है प्रोटॉन। तो ये हमारे पास दो चार्ज बॉडीज़ हैं। ये दोनों जो है वो दोनों बॉडीज़ चार्ज बॉडीज़ हैं। इसमें एक बॉडी जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रही है। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिज़िक्स जो है उसमें ऐसा है कि जब भी दो चार्ज बॉडीज़ जो है जिसमें से एक बॉडी जो है वो दूसरे के इर्द गिर्द मूव करे तो वो अपनी एनर्जी इमिट करती है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मूव कर रहा है तो वो अपनी एनर्जी इमिट करेगा। तो मैं आपको दूसरी स्लाइड में दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ये मूव कर रहा है, इस पाथ पे ये मूव कर रहा है। अब ये मूव कर रहा है तो जब ये मूव करता है तो अपनी एनर्जी को इमिट करता है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिज़िक्स। तो जैसे ही एनर्जी इमिट करेगा तो इसमें से ये रेडिएशन इमिट हो रही है। आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं रेडिएशन लिखा भी है और ये ब्लू कलर से आपको नजर आ रहा है रेडिएशन। ये अपनी एनर्जी इमिट करेगा। तो जैसे ही अपनी एनर्जी इमिट करेगा तो ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी एनर्जी को लूज़ करते 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 किस में आ जाएगा, ये न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। क्योंकि जो यूँ इसकी मिसाल यूँ है कि कोई बंदा जो है वो चक्कर लगा रहा है, थक जाएगा तो एक जगह आगे बैठ जाएगा। तो इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव कर रहा है, ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये चक्कर लगा रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो अपनी एनर्जी इमिट करेगा, इमिट करके ये इसको गिर जाना चाहिए न्यूक्लियस के अंदर, मगर ऐसा हो नहीं रहा। फिर मैंने लिखा भी है, ड्रॉबैक आप नज़र आ रहा है आपके सामने। व्हेन एन एलिमेंट रिवॉल्व इन एन ऑर्बिट देन इट undergo acceleration and due to which it loses energy and hence ultimately fall into the nucleus, but actually this does not happen, so his model is not appropriate। तो असल में ये ऐसा हो नहीं रहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में गिर नहीं रहा था। अब इसके ऊपर ये जो है पहला ये ड्रॉबैक इसका या पहला इसका डिफेक्ट ये है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मूव कर रहा है तो अपनी एनर्जी इमिट करेगा। जब एनर्जी इमिट करेगा तो उसकी एनर्जी जो है कम होते होते वो जब उसकी एनर्जी कम हो जाएगी तो वो न्यूक्लियस में आके गिर जाना चाहिए, मगर ऐसा हो नहीं रहा था। पहला डिफेक्ट ये था जिसका ये जवाब नहीं दे पाया। इसके बाद इसको आप मज़ीद इस तरह से देख सकते हैं। आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जैसे ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज और ये प्रोटॉन है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है और अपनी एनर्जी इमिट करते करते ये पूरे आप देख रहे हैं ये स्पायरल पाथ कहते हैं इसको, स्पायरल पाथ में होते होते इसको गिर जाना चाहिए न्यूक्लियस में। तो ये न्यूक्लियस में गिर नहीं रहा। इन दिस आप देख भी सकते हैं, इसमें लिखा है इन दिस मॉडल द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन कुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस, को गिर जाना चाहिए। दिस डज नॉट हैपन एक्चुअली। तो ऐसा हो नहीं रहा था। एक तो ये डिफेक्ट था। दूसरा डिफेक्ट जो है इसका आप देख सकते हैं, दूसरा डिफेक्ट नंबर 2, इफ़ द इलेक्ट्रॉन एमिट एनर्जी continuously they should form a continuous spectrum, but it in fact line spectrum was observed।
अब ये स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो जैसे कि आपने देखा होगा कि बारिशों के अंदर जो है आपको रेनबो नज़र आता है, तो वो रेनबो जो है 7 कलरों का होता है, आपने देखा है वो। तो रेनबो क्यों नज़र आता है, क्योंकि जो सूरज की किरणें जब जो है रेन ड्रॉप पे गिरती हैं तो वो अपनी 7 कलर के अंदर वो जो है वो डिस्पर्स होता है। तो ये जैसे कि आप यहाँ पे मैंने एक छोटा सा बताया आपको आपके सामने कि ये वाइट लाइट यहाँ से आएगी और ये प्रिज्म से टकराती है, तो वहाँ पे 7 कलर का आप देखते हैं मजमुआ नज़र आ रहा होता है आपको। तो ये जो है वो डिस्पर्जन ऑफ लाइट जो है ये कहलाता है स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम जो है 2 किस्मों के होते हैं, एक होता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और एक होता है लाइन स्पेक्ट्रम। दोनों में फ़र्क, मेन डिफरेंस फ़र्क ये होता है कि आप देखते हैं कि इनके जो कलर होते हैं बड़े मर्ज हुए होते हैं। अगर ज़्यादा मर्ज हुए हुए हैं जिसको आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते तो उनको हम कहते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। और अगर हमारे पास ऐसा स्पेक्ट्रम हो जिसके अंदर जो है लाइन ऑफ डिमार्केशन आप डिफरेंस कर सकें, जैसे आप देख रहे हैं इस स्लाइड में ये लाइन स्पेक्ट्रम आपको नज़र आ रहा है, जिसमें ये लाइनें आपको नज़र आ रही हैं, ये लाइनें देख रहे हैं आप, ये लाइनें आपको नज़र आ रही हैं। तो ये हमारे पास जो है लाइन स्पेक्ट्रम की मिसाल है, और ये हमारे पास जो है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की मिसाल है। और मज़ीद इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जो है वो इस तरह से उसमें कलर मर्ज हुए होते हैं, और लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर अलग अलग लाइनें आपको नज़र आती हैं। तो अब इसका जो सेकेंड पॉइंट था हमारा, इफ़ द इलेक्ट्रॉन इमिट एनर्जी कंटिन्यूसली दे शुड फॉर्म अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बट इन फैक्ट लाइन स्पेक्ट्रम वॉज ऑब्जर्व। तो इसमें जो है लाइन स्पेक्ट्रम किस तरह से बनता है कि जो डिस्चार्ज ट्यूब होती है उसके अंदर से जो है वो एनर्जीज इमिट होती हैं, उसके आगे स्लिट लगाई जाती है, स्लिट बारीक सा होल किया जाता है, बिल्कुल एक बारीक सी स्लिट होती है, उसमें तो एक सुराख किया जाता है, वहाँ से प्रिज्म से पास होती है लाइट, वाइट लाइट। फिर ये डिफरेंट आपको वेवलेंथ की वजह से जो है अलग अलग जो है वो डिस्पर्स हो जाती हैं। तो ये आपको लाइन स्पेक्ट्रम इस तरह से बनता है, और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आपको इस तरह से मैंने आपको दिखा, देख सकते हैं स्लाइड के अंदर। अब इसको मज़ीद आप जिस तरह देख सकते हैं, ये वाइट लाइट आई और ये स्लिट से पास हुई, और फिर जो है ये स्लिट मज़ीद एक और स्लिट लगाई, ये बिल्कुल जो है वो जो बीम आ रही है लाइट की उसको थिन करने के लिए लगाई गई। फिर ये प्रिज्म से पास हुई, प्रिज्म से पास होकर हमने सामने जो है वो आपको स्क्रीन लगाई हुई है, इसमें इनको हमने देख सकते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम इस तरह से बनता है। और लाइन स्पेक्ट्रम का मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ये वाली स्लाइड दिखाई थी कि इसके अंदर हम उसको जूम करके भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो इसमें जो है ये एलिमेंट को लगाया, यहाँ पे एलिमेंट को डिस्चार्ज ट्यूब में रखा गया है, कोई भी एलिमेंट को या कोई भी गैस को हम इस पर रख सकते हैं, वहाँ से एनर्जी इमिट होती है, तो वो स्लिट से पास होकर प्रिज्म पे जाएंगी, और फिर जो है मज़ीद जो है इसको हम यहाँ पे इसके स्पेक्ट्रम को देख सकते हैं। तो इस पर 2 ऑब्जेक्शन राइज हुए थे। एक तो ये ऑब्जेक्शन रेज हुआ था कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूसली तौर पर एनर्जी इमिट करता है तो उसको न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, मगर ऐसा नहीं हो रहा था। और इसके अलावा एक और जो दूसरा जो है ड्रॉबैक है इसका, उसमें ऐसा है कि जब कंटिन्यूसली तौर पर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी इमिट करेगा तो वहाँ पे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए, मगर बनना था वहाँ पे लाइन स्पेक्ट्रम। तो ये 2 डिफेक्ट जो है ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू।